नेक्स्ट नंबर 3, आज हम लोग 2 सम करने वाले हैं। सबसे पहला सम जो हमारी बुक के अंदर है वहां पे एक ट्रायल बैलेंस देके रखी हुई है, आपके क्वेश्चन के अंदर भी ट्रायल बैलेंस देके रखी हुई है आप सबके सामने। ओके, अब इस ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर देखने जाओ तो एक चीज दी हुई है, दिखाई दे रहा है ये, मतलब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलतियां हुई है, और गलतियां क्या हुई है वो हमें बताया हुआ है। इसके साथ मैंने इस चैप्टर के अंदर बोल ही दिया कि अभी ये सम के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है वो आपके कहाँ पे आ जाएगा, होमवर्क के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? चलो, अब गलतियां क्या क्या है तो उन लोगों ने लिस्ट बना के दिया गलतियों का, उस गलती को हमें सुधारना है। क्लियर है? वापस से सेम चीज, एरर 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक एरर कौन सा होता है, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, जिसके अंदर हम लोग करते हैं रॉन्ग रिवर्स राइट, नॉर्मली नाम की बदली हो जाती है, वहां पे ये चीज होती है। कल मैंने सस्पेंस वाली लिस्ट लिखवाई थी आप लोगों को, पहले ही स्लाइड के अंदर मैंने लिखवाया था कि क्या क्या चीजें सस्पेंस अकाउंट के अंदर जाती है, उसके अंदर हमें अकाउंट बनाया। फिर मैंने आपको एक ये चीज भी सिंपल सी बता दी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, जहां पे बोला था कि भाई किस तरीके से इसको देखना है। 2 गेम थी, एक रो को ए टीम बनाई थी, दूसरी रो को बी टीम बनाई थी, और क्या देखना है। क्लियर है? सेम चीज यहाँ पे देखो, ₹26,000 रिसीव फ्रॉम देव इज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड। भाई देव के पास से पैसा है, पहले तो ये सोचो सिंपल सी, अगर मैं ये सम सॉल्व करता हूं, मैं क्या, देव के पास से पैसा आ रहा है तो कैश कम्स इन, तो एंट्री होती कैश टू देव, कैश टू, तो देव के अकाउंट के अंदर, देव के अकाउंट में मुझे क्रेडिट साइड पे 26,000 लिखने थे, बराबर। पर मैंने क्या कर दिया, गलती से कहां पे लिख दिया, मैंने लिख दिया 26,000 यहां पे। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें बताओ, इस चीज को रेक्टिफाई कैसे करेंगे, डबल अमाउंट, तो 26,000 पहले दूंगा, फिर और 26,000 दूंगा, तो यहाँ पे काम हो जाएगा। तो 26 + 26 कितने होते हैं, 52,000। मैंने क्या कर दिया, 52,000 क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। 52,000 मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। तो मेरी एंट्री के अंदर टू देव अकाउंट आ गया 52,000। ऊपर जगह दिख रही है तो क्या लिख दूं वहां पे, वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 52,000। डन, कोई डाउट है यहाँ तक, पक्का समझ में आई बात है। चलो वहां पे भी क्लियर है बच्चा पार्टी, ओके ठीक। टोटल सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹12,000। ओवरकास्ट का मतलब क्या है, ज्यादा लिख देना। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा लिख देना। सेल्स बुक, सेल्स बुक जो होती है ना, उसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे होता है, उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट साइड पे लिखना। अब लिखने थे, मान लो लिखने थे कुछ 88,000, लिखने कितने थे 88, उसकी जगह पे लिख दिए 1,00,000 रुपए, विच मीन्स 12,000 रुपए ज्यादा लिख दिए। ओवरकास्ट मतलब एक्स्ट्रा लिख देना, और हमेशा याद रखना ओवरकास्ट हैज एन ऑपोजिट इफेक्ट, ओ ओ, ओवरकास्ट ऑपोजिट, ओवरकास्ट, ये याद रख लो। क्लियर है? तो कितना ज्यादा लिख दिया, तो ये 12,000 ऑपोजिट साइड पे लिख दो। ऑपोजिट साइड, ये क्रेडिट की ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड। डेबिट साइड पे कितने लिख दिए, 12,000। ये 12,000 मैंने डेबिट कर दिया, तो सेल्स को डेबिट कर रहा हूं, सेल्स को क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं टू सस्पेंस अकाउंट। कितने हो गए, 12,000, 12,000। समझ में आ रही है बात, यहां तक किसी को कोई डाउट है, पक्का। अब कोई एक इंटेलिजेंट बच्चे ने मुझे डाउट पूछा कि सर सेल्स कैसे डेबिट हो गया, हमें तो आज तक ये देखा था सेल्स क्या होता है, और आपने एंट्री में सेल्स कर दिया डेबिट, ऐसा क्यों। देखो इसका सिंपल सा आंसर बताता हूँ। मान लो एक हिट एंड रन का केस हुआ, यहां से गाड़ी जा रही थी रास्ते पे, बड़ा पुलिस वाले आगे खड़े थे। अब एक गाड़ी ने किसी एक लेडी को टक्कर मार के भागने लगा। अब पुलिस वाला के पास बाइक पड़ा हुआ था, पर उसके पास हेलमेट नहीं थी। क्या पुलिस वाला उस टाइम पे हेलमेट ढूंढ के, हेलमेट पहन के फिर पकड़ने जाता, या डायरेक्ट बाइक में बैठ के पकड़ने जाता। कभी कायदा अगर किसी ने गलत किया तो हमें भी कायदे को तोड़ के काम करना पड़ेगा। क्लियर डन। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, सेल्स नॉर्मली क्रेडिट होता है, पर रेक्टिफिकेशन के अंदर कोई भी रूल्स काम आते नहीं है, क्योंकि कुछ गलती हो गई थी तो हमें भी अपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके उस गलती को सुधारना पड़ेगा। डन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पक्का, ओके चलो ठीक है।
पर्सनल एक्सपेंस ऑफ 14,000 इज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस की जगह पे क्या नाम लिख दिया, सन्ड्री। तो ये किसकी गलती है, रॉन्ग रिवर्स राइट, नाम की गलती। ये किसकी गलती है, नाम की गलती, रॉन्ग रिवर्स राइट। राइट में हम लोग क्या है, पर्सनल एक्सपेंस को कौन से अकाउंट में लिखते हैं, वेरी गुड, ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश अकाउंट, कैश टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, कैश और कैश कैंसिल, एंट्री आ गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, और अमाउंट लिख देते 14,000। चलो फिर गुड्स ऑफ रुपीज 14,000 परचेज फ्रॉम देव आर करेक्टली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। मतलब परचेज में किधर गलती है नहीं, बट वाइल पोस्टिंग द सेम वे डेबिटेड टू देव्स अकाउंट। अच्छा, परचेज करते हो तो उसकी एंट्री क्या बनती है, कोई भी गुड्स परचेज किए देव के पास से, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू देव से परचेज किए, कैसे थोड़ी किए, तो टू देव अकाउंट, परचेज टू देव को क्या करना था, क्रेडिट। इन लोगों ने देव को क्या कर दिया, वापस से डेबिट कर दिया। देव को करना था क्रेडिट, कितने रुपए से क्रेडिट करना था, 14,000। मैं इन लोग ने देव को डेबिट कर दिया, 14,000 यहाँ पे लिख दिया। अब बोलो इसको कैसे सुधारोगे, डबल 14,000 और एक 14,000, तो टोटल हो जाता है 28,000। 28,000 क्रेडिट, एंट्री आएगी सस्पेंस टू देव 28,000। 28,000 डन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पक्का। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो, उसके साथ डाउट पूछने हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं, मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी पीडीएफ भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए। आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो, तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स है वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विद योर लेक्चर। फिर सैलरी पेड टू जिग्नेश इज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मुझे बताओ यहाँ पे गलती क्या हुई, सस्पेंस अकाउंट वाली गलती है या नहीं है, बताओ। नहीं,
तो क्या आनी चाहिए थी एंट्री? सैलरी अगर किसी को देते हो तो एंट्री क्या आनी चाहिए? वेरी गुड, एंट्री आनी चाहिए थी सैलरी टू कैश। उसकी जगह पे हमने क्या एंट्री कर दी? हाँ, जिग्नेश टू कैश, कैश टू जिग्नेश, कैश कैश कैंसल, सैलरी टू जिग्नेश। डन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का वहां पे भी क्लियर है? ओके ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ 32,000 ऑफ मनीषा, डेटर्स अकाउंट है। डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। अब कॉन्फिडेंस से बोलो, फाइनल अकाउंट हो चुका है हमारा। डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट होता है। तो डेटर अकाउंट के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में पहली एंट्री अगर याद हो ऐसा करते हैं डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये लिखना था 32,000 रुपए। लिखना कितना था? पर हमने कुछ लिखा ही नहीं, भूल गए। ऊपर लिखा कैरी फॉरवर्ड पर नीचे ब्रॉड फॉरवर्ड लिखना भूल गए। अब ऐसे केस में क्या करोगे? लिख दोगे 32,000। कहाँ पे लिखोगे? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। जहाँ पे भूले वहां पे ना। अगर मान लो यहाँ पे कंपटीशन खेली, ये लोग जीत गए, बोला 32,000 रुपए प्राइज मनी मिलेगा, आशा में बैठे हुए, मैं चला गया, दूसरा लेक्चर लिया, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर लिया, यहाँ से कोई हिला ही नहीं। मैं अभी क्या हुआ, जाओ घर पे। उसने बोला सर 32,000 तो दो। सीधी सी बात है, तो उनको तो देने पड़ेंगे जो जीता उनको। तो 32,000 हम लोग लिखेंगे। हमने कहाँ पे लिखा? डेबिट साइड पे लिखा 32,000 को। तो ये डेटर का नाम क्या था? मनीषा। मनीषा अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 32,000। 32,000 समझ में आई बात है? डन। अब सारी एंट्री जो मैंने लिख दी वही एंट्री यहाँ पे लिखी है। सस्पेंस टू देव, सेल्स टू सस्पेंस, ड्राइंग्स टू सन्ड्री, सस्पेंस टू देव, सैलरी टू जिग्नेश, मनीषा या मनीष टू सस्पेंस, यही एंट्री की हुई है। अब सस्पेंस अकाउंट भी बना लेते हैं। अगर याद हो आप लोग को ट्रायल बैलेंस था, इसके पास एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था। कितना ओपनिंग बैलेंस है? और 36,000 कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो पहले मैं 36,000 क्रेडिट साइड से चालू करूंगा। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 36,000, यहाँ तक सही है? फिर पहले वाले में देखते, सस्पेंस दिया हुआ है, सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे जाके लिखता हूँ टू देव, बराबर है? चलो, सेल्स सस्पेंस क्या हो रहा है? क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे जाके लिखता हूँ बाय सेल्स। डन, हैप्पी? चलो, फिर यहाँ पे सस्पेंस है, छोड़ दो। यहाँ पे है डेबिट साइड पे, लिख देता हूँ टू देव, हैप्पी? फिर उसके बाद सैलरी टू जिग्नेश, है सस्पेंस? यहाँ पे है सस्पेंस। हाँ, क्या हो रहा है? क्रेडिट साइड पे बाय मनीषा लिख देता हूँ। सब कुछ करने के बाद टोटल कितना हो जा रहा है? 80,000। कोई भी बैलेंस बचता नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका कोई लोचा है नहीं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? एक छोटा सा काम करो, फटाफट से ना लिख लो जो सारी चीजें, फिर मैं रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। क्लियर है? पहला काम ये करो, ये वर्किंग नोट फटाफट से लिख दो, और फिर वो आंसर वाले में आंसर लिख दो वो पूरा, और सस्पेंस अकाउंट बना लो। फिर मैं रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस सिखाता हूँ। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद, जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स।
इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने जैसी जनरल एंट्री खत्म हो जाती है, यहाँ पे जितने भी दिखाई दे रहे हैं सस्पेंस के अलावा, आपके ट्रायल बैलेंस में पेंसिल से टिक मार्क कर दो। आपके क्वेश्चन पेपर की अंदर जो या तो नोट्स के अंदर या तो टेक्स्ट बुक के अंदर जो ट्रायल बैलेंस दे के रखा हुआ है ना, उसके अंदर पेंसिल से टिक मार्क। देव अकाउंट दिखाई दे रहा है किधर भी, देव को टिक मार्क कर दो। कर दिया देव को टिक मार्क, ओके। फिर आपको सेल्स दिखाई दे रहा है, सेल्स को टिक मार्क। ड्राइंग्स दिखाई दे रहा है, ड्राइंग्स को टिक मार्क। सन्ड्री एक्सपेंस को टिक मार्क। फिर देव को वापस से एक और टिक मार्क। फिर सैलरी को टिक मार्क, जिग्नेश को टिक मार्क और मनीषा को टिक मार्क कर दिए। मनीषा है, मनीषा नहीं, ओके ठीक है, मनीषा नहीं है तो छोड़ देते हैं, डन। इसके अलावा जितने टिक मार्क बिना के, उसको पहले मैं लिख लूंगा। उसको मैं पहले क्या कर दूंगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख लूंगा। जैसे कि ये मेरा परचेज, बिल्डिंग, मनन, कैश, बैंक, इंश्योरेंस, कैरेज, कैपिटल, सेल्स, सेल्स था ओ सॉरी, लिख लिया उतने सारे मैंने ट्रायल। अब मैं क्या काम करूंगा, देखो आपकी जनरल एंट्री के अंदर पहली जनरल एंट्री बोलो क्या है, सस्पेंस टू देव। अब देव लिखा हुआ है, अब देव क्रेडिट है। आपके बुक के अंदर देव देखो कौन सी साइड पे दिया हुआ है, डेबिट, तो माइनस करो। डेबिट बैलेंस जो लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, उसमें से अपना जो क्रेडिट बैलेंस है वो माइनस करो। क्या ये आंसर आ रहा है, टेक्स्ट बुक में कितना दिया हुआ है, उसमें से माइनस कर दो। हमारे देव की पहली एंट्री में कितनी अमाउंट थी, माइनस करो, -4। रुको रुको रुको, देव दूसरी बार भी आ रहा है नीचे, कितने रुपए आ रहा है, तो -28,000, -32। अब आपकी ट्रायल बैलेंस में देव कौन सी साइड पे दिया हुआ था, डेबिट। अगर आंसर पॉजिटिव आता तो मैं डेबिट साइड पे लिखता, पर आंसर क्या आ गया, नहीं, तो मैं ऑपोजिट साइड पे लिखूंगा। डेबिट का ऑपोजिट क्या होता है, तो मैं देव को क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। देव को मैं क्रेडिट साइड पे लिखा, और देव का मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, और उसका आंसर 32,000 आ रहा था ना, हाँ ये रहा 32,000। ये कुछ ऊपर नीचे हो चुका है, देव 32,000, डन, क्लियर। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो लिखा हुआ है वो आप प्लस में लिखोगे, और जो हमने नहीं बनाई वो माइनस में लिखोगे, ऑपोजिट साइड पे है। तो अगर सेम होता, देव यहाँ पे भी डेबिट है और हमारे बुक्स में भी डेबिट है, तो क्या कर देते, प्लस, क्लियर, डन। चलो दूसरा पकड़ते, हाँ थी सके तो 0 है पति की हटी है, तो नहीं लखवाना। चलो फिर क्या दिया हुआ है, सेल्स टू सस्पेंस। सेल्स हमारे वहां पे बुक्स में कितने रुपए लिखे हुए देखो, लिखो कैलकुलेटर में 7,20,000। अब वो क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, हम लोग हमारा सेल्स डेबिट हो रहा है, तो माइनस की साइन दबाओ, माइनस करो, और कितना माइनस हो रहा है, 12,000। 7,28,000 माइनस 12,000 करो, 7,08,000। तो सेल्स की वैल्यू जो है, सेल्स हमारा कहाँ चला गया, सेल्स
ये सेल्स की वैल्यू 7,08,000 हो गया। हैप्पी डन। કારણ કે એનો મૂળભૂત સ્વભાવ કેવો હતો? ક્રેડિટનો, પહેલેથી ક્રેડિટ જ હતા, એમાંથી ઓછા થયા હજી પ્લસમાં જ રહ્યો। प्लस मतलब डेबिट या माइनस मतलब क्रेडिट नहीं, उसको देखो उसका नेचर कैसा है, उसके अंदर से हमने क्या निकाला। बहुत ज्यादा अगर 8,07,28,000 जहाँ पे 7,30,000 होता तो -2,000 आता, तो वो डायरेक्टली डेबिट में आ जाता। क्लियर डन। चलो सेम साइड पे तो प्लस करो, ऑपोजिट साइड पे हो तो माइनस करो, फिर बैलेंस देखो क्या है। चलो नेक्स्ट सेल्स के बाद कौन सा आ रहा है? ड्राइंग्स टू सन्ड्री। अब यहाँ पे दो चीजें, ड्राइंग्स भी और सन्ड्री एक्सपेंस। पहले ड्राइंग्स को पकड़ते हैं। आपकी बुक में ड्राइंग्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 लाख। और हमारा ड्राइंग्स देखो डेबिट साइड पे कितना दिया हुआ है, तो 1 लाख प्लस 14,000, क्योंकि दोनों सेम साइड पे है, डेबिट डेबिट, तो 1,14,000। तो ड्राइंग्स हो गया 1,14,000। चलो फिर उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस। आपके ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 32, डेबिट साइड पे दिया हुआ है। और हमारी जनरल एंट्री में सन्ड्री एक्सपेंस कहाँ पे दिया है? माइनस करो 32,000 माइनस 12,000 20। तो सन्ड्री एक्सपेंस का अब बैलेंस आएगा 14,000 ना, हाँ 14,000 माइनस आ गया 18,000, ये 14,000 था, मैंने गलती से 12 बोल दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो फिर उसके बाद देव का तो हमने निपटा दिया। फिर सैलरी टू सैलरी देखो हमारे बुक्स में दी हुई है पहले 3,08,000। अब और सैलरी यहाँ पे जनरल एंट्री में कितनी देके रखी हुई है? तो 3,08,000 प्लस 28,000, क्योंकि दोनों डेबिट डेबिट हो रहे, 3,36। तो सैलरी लिख दिया हमने 3,36। हैप्पी क्लियर है। अब जिग्नेश का अकाउंट आपके बुक्स में दिया हुआ है 84,000, उसमें से माइनस कर दो आपकी जो ये सैलरी, आपकी जो जनरल एंट्री थी वो। नहीं जिग्नेश एक मिनट सुन, जिग्नेश डेबिट है या क्रेडिट है? क्रेडिट। और हमारे में भी जिग्नेश क्या है, तो प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है। टोटल करके 1,12,000, तो जिग्नेश को 1,12,000 लिख देते। सेम, दोनों सेम साइड पे हो तो क्या करना है? प्लस। ऑपोजिट साइड पे हो तो क्या करना है? माइनस। फिर उसके बाद बोलो मनीषा है ही नहीं। हाँ हमारी जनरल एंट्री में मनीषा डेबिट आ रही है या क्रेडिट आ रही है? डेबिट। तो डेबिट साइड पे लिख दिया मनीषा 32,000। हैप्पी डन। यहाँ तक किसी को डाउट है? पक्का। इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस। क्लियर है। मेजरली स्कूल वाले ये वाला पार्ट स्किप करवा देते हैं, नहीं करवाते, हमने कर लिया। अब इसके बाद एक और छोटा सा सम है, उसको देख लेते हैं फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे ध्यान देना, ये सारे सस्पेंस वाले ही। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा सस्पेंस वाला ही, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद, जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा।
तो बच्चों अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी ये मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हमारा मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। Goods purchase of ₹3,000 from Chiransi is recorded correctly in purchase book, but by posting omitted to in our account. भाई परचेस करते हो तो चिरांसी के अंदर परचेस टू चिरांसी आता है, तो क्रेडिट साइड पे हमें लिखने थे 3000, क्रेडिट साइड पे हमें कितने लिखने थे, पर हम भूल गए। हम क्या हो गए, भूल गए, लापरवाह थे, देना ही भूल गए। तो अब क्या करो ना, वो तो गलत। 3000 क्रेडिट साइड, वेरी गुड, ये बाजू लकी जन जे जो जीता था उसको नहीं दिया तो उसको देना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया सस्पेंस टू चिरांसी 3000। चल, गुड्स सोल्ड टू तजंगना ₹5000 करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट पोस्टेड ट्वाइस। पोस्टेड क्या हुआ होगा समझते। देखो हमेशा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ना डिटेक्टिव जैसा काम है। सोचो क्या हुआ होगा, गुड्स सोल्ड टू तजंगना, अब उसको सोल्ड किया तो एंट्री होती है तजंगना टू सेल्स, डेबिट साइड पे लिखना था। कितने रुपए लिखने थे, खाली 5000। पर हुआ क्या होगा उस टाइम में, 5000 रुपए लिखे, किसी ने चिल्लाया, उदय यहीं आए तो, इसलिए मैं लेक्चर के बीच में से वहां पे चला गया। फिर वापस आया, मैंने देखा मेरा काम बाकी है, मैं काम निपटा देता हूँ। याद आया, अच्छा तजंगना ना 5000 लिखने लगे। अब मैंने कितनी बार लिख दिया, 5-5। अब क्या करूँ इसको रेक्टिफाई, एक बार क्रेडिट साइड पे लिख दूं, तो एक बार मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, एंट्री क्या होगी बताओ, तजंगना तो क्रेडिट, हाँ वेरी गुड, सस्पेंस टू तजंगना 5000 डन। चलो, ₹500 रिसीव फ्रॉम वैदेही पोस्टेड टू हर अकाउंट बाय ₹50। भाई वैदेही के पास से आए कितने रुपए थे, 500। तो एंट्री होती है कैश टू वैदेही, क्रेडिट साइड पे लिखने थे 500, हमने लिखे 50। अब बोलो कैसे सुधारे, 450 यहाँ पे दे दूं, ओके, एंट्री बोलो, वेरी गुड, सस्पेंस टू वैदेही 450। ₹2500 रिसीव फ्रॉम आयुष इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आयुष के पास से पैसा आया, एंट्री होगी कैश टू आयुष, कैश टू, तो क्रेडिट साइड पे मुझे लिखना था कितने रुपए आए, 2500, बट 500 has been debited to his account। लिखना क्रेडिट साइड पे 2500 पर हमने लिखे 500 रुपए यहाँ पे। अब क्या करें बताओ, हाँ वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चा, पहले 500 लिखेंगे फिर 2500 लिखेंगे, तो टोटल हो गया 3000 रुपए, और ये 3000 रुपए हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं, एंट्री बताओ इसकी, वेरी गुड, सस्पेंस टू आयुष 3000। अब बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ए डेटर केवल इज कैरी फॉरवर्ड ऑन ए क्रेडिट साइड। देखो डेटर है केवल, तो डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, अभी मैंने सिखाया, लिखने यहाँ पे थे 5100, जल्दबाजी में लिख दिए यहाँ पे 5100। अब क्या करें, डबल, कितना डबल होगा बताओ, 10 200, तो 10,200 रुपए।
वो हम डेबिट कर देंगे, एंट्री करेंगे केवल टू सस्पेंस 10,200 10,200। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो 2500 पेड टू अ क्रेडिटर, 2500 पेड टू अ एंट्री होती है जिल टू कैश, जिल टू, तो जिल को डेबिट करना था, डेबिट करना था 2500 से, इज डेबिटेड टू अवर अकाउंट बाय 500। अब क्या करें? 2000 डेबिट। आप अभी तक गेम नहीं समझ रहे हो। देने बोले थे 2500 रुपए, विनोद भाई ने दिए 500 रुपए, तो 2000 रुपए मांगेंगे या नहीं मांगेंगे लोग? तो एंट्री हो जाएगी जिल टू सस्पेंस। चलो ओपनिंग बैलेंस, बालकनी नहीं है ये, बैलेंस है ऑफ मशीन इज 54,000। मतलब मशीन में लिखने थे, मशीन हमारी क्या होती है? डेबिट होती है, एसेट है, तो लिखने थे 54,000, जल्दबाजी में लिख दिए 45,000। कितने रुपए कम पड़ गए? लिख दे 9,000, 9,000 रुपए यहाँ पे लिख दिए। एंट्री बोलो, मशीन टू सस्पेंस 9,000। चलो क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक लोन इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन। अब इसका एक समझ के चलो, ट्रायल बैलेंस में लिखना रह जाता है कभी भी, तो उसका एक ही इलाज है, ये टेक्स्ट बुक में भी साफ साफ लिखा हुआ है, कई लोग इसको सस्पेंस की तरह एंट्री करवाते हैं, पर इन केस अगर ट्रायल बैलेंस में गलती हो जाए, इसका एक ही आंसर है, प्रिपेयर अ न्यू ट्रायल बैलेंस विथ करेक्ट अमाउंट। खत्म कहानी। ट्रायल बैलेंस में गलती है तो वो फाड़ के नहीं ही बनानी पड़े, इसमें कोई चूचा चूची होता नहीं। कोई डाउट है यहां तक? बैलेंस ऑफ रेंट पेड 860 इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। रेंट पेड, अच्छा रेंट पेड, रेंट पेड लिखना था हमें डेबिट साइड पे 860, हमने लिखा क्रेडिट साइड पे 680। मूर्खता की चीज तो देखो। अब कैसे करें बताओ, इसको कैसे सुलझाए? ये एक ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, जीता ए ग्रुप था, देने थे कितने? 860 रुपए। बना विनोद भाई आके यहाँ पे 680 रुपए दे गए। मैं अंदर घुसा, ये लोग ने ककड़ाहट किया, हमें अपने रुपए नहीं मेरे रुपए। मैंने बोला कितने जीते थे? तो उन लोगों ने 860। मैंने बोला लो बस 860, खुश? उसने ना भाई नहीं खुश, ये लोग को क्यों 680 दिया? मैंने बोला भाई मेरा तो रूल है, वापिस तो नहीं ले सकता हूँ। इन लोगों ने बोला तो वापिस नहीं ले सकते तो हमें भी दे दो फ्री का माल 680। अब करो मल्टी प्लस 1540। ये 1540 हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। जिनित भाई सब सही थे, 1540 डेबिट कर देंगे। एंट्री आ जाएगी रेंट टू सस्पेंस 1540। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक जो होती है ना, उसका डेबिट बैलेंस होता है। अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब होता है सेम साइड, ओवरकास्ट ऑपोजिट ओओ, अंडरकास्ट सेम साइड यूएस। क्लियर है? तो सेम साइड, उसकी साइड कौन सी है? डेबिट। वहां पे लिख दो 500 रुपए, तो डेबिट साइड पे 500। एंट्री आ जाएगी सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस 500। चल खत्म हो गया, ठीक है। अब कहानी का ट्विस्ट ये है, इस चैप्टर क्या ये सब अगर आप लोग डाइजेस्ट में देखना जा रहे हैं तो इन लोग ने सॉल्व किया हुआ है, जैसे आपका कल का इलस्ट्रेशन नंबर 3 नहीं था होमवर्क के अंदर, वैसे तरीके से सॉल्व किया हुआ है, और टेक्निकली वैसे ही होना चाहिए। पर हमारे स्कूल के अंदर बहुत सारे स्कूल टीचर्स वो सिखाते ही नहीं है, आइदर वो सस्पेंस सिखाते हैं, आइदर वो डायरेक्टली रॉन्ग रिवर्स राइट। अब कई सारी स्कूल तो रॉन्ग रिवर्स राइट नाम भी नहीं देती, वो अपने हिसाब से सिखा देंगे कि भाई ऐसी एंट्री होती है वैसी एंट्री होती है। फंडामेंटली हम लोग सस्पेंस के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक एजम्पशन के साथ चल रहे हैं कि ये फाइनल अकाउंट्स के बाद ये सारे एरर्स पकड़े गए होंगे।
अगर फाइनल अकाउंट्स के पहले पकड़े जाए तो आपका इलस्ट्रेशन 3 बहुत ही सही है, वहां पे कोई गलती है नहीं। तो सर हमने क्यों वो नहीं सीखा? क्योंकि आपकी स्कूल के अंदर वैसा पढ़ाया जाता नहीं है। तो अगर मैं वो सिखा भी दूं तो आपके स्कूल के अंदर आपको क्या आ जाएगी, दिक्कतें आ जाएगी। इजी, डन, ओके। तो मेरा यहाँ पे ये चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म। तो आपके लिए होमवर्क के अंदर आ गए इलस्ट्रेशन 6, मैंने लास्ट में बोला था 2 सम आ गए और एक इलस्ट्रेशन नंबर लास्ट कल कौन सा दिया था मैंने होमवर्क के अंदर, 3, 4 दिया हुआ था। हाँ, तो 5, 6 इलस्ट्रेशन 5, 6 होमवर्क के अंदर है। और एक्सरसाइज का सम आज मैंने कौन सा 8, 9 आपका यहाँ पे आ जाएगा होमवर्क, मंडे को दिखाना है। हैप्पी, क्लियर, डन, चलो ठीक।